आइए आज भारत के कुछ ऐसे छिपे हुए अनोखे कोनों की सैर पर चलते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। और ये एक ऐसा सफर है जो भारत के नक्शे को देखने का हमारा नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल दे। अच्छा, एक सवाल है। एक पल के लिए जरा सोचिए। ज्यादातर लोगों के मन में फौरन एक ही नाम आएगा, पर क्या वो जवाब सही है? शायद नहीं। जी हाँ, ये कन्याकुमारी तो बिल्कुल नहीं है। असली जवाब के लिए हमें सफर करना होगा समुद्र के बीचों बीच, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सच कहूं तो बहुत कम लोगों को पता है। तो कहानी है एक परिवार की जो भारत के सबसे दक्षिणी छोर की यात्रा पर निकला है। लेकिन उनकी ये यात्रा एक ऐसी जगह से शुरू होती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। जमीन से मीलों दूर, खुले समंदर के बीच में। तो हमारा पहला पड़ाव वो है द्वीपों की एक लंबी सी चेन, अंडमान और निकोबार। और यहीं पर है भारत का असली सबसे दक्षिणी सिरा, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। एक द्वीप यानी जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। सुनने में तो ये बड़ी सीधी सी बात लगती है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, जब कोई जमीन का टुकड़ा बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है तो वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया बन जाता है। और इसी अकेलेपन, इसी आइसोलेशन की वजह से यहाँ जिंदगी अपने ही अंदाज में पनपती है। एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होता है जो सचमुच पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। ये द्वीप, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का खजाना है, ऐसे पेड़ पौधों और जानवरों का जो पूरी दुनिया में और कहीं हैं ही नहीं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलते हैं। जरा इन पर नजर डालिए। ये हैं अंडमान वुड पिजन और अंडमान हॉर्नबिल। ये सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, ये इन द्वीपों की जीती जागती पहचान है। ऐसी पहचान जो पूरी दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और इन्हीं द्वीपों के बीच एक द्वीप है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ सेंटिनली लोग रहते हैं जो शायद दुनिया के सबसे अलग थलग रहने वाले समुदायों में से एक हैं। वो आज भी हजारों साल पुराने तौर तरीकों से जीते हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब 2004 में वो भयानक सुनामी आई थी तो ये लोग कैसे बच गए? और इसका जवाब कमाल का है। उनका ये जो अकेलापन है, ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। ये उनके प्रकृति के गहरे ज्ञान का सबूत था जिसने उनकी जान बचाई। तो अंडमान के इन रहस्यों के बाद अब हमारा सफर एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंचता है। एक जादुई जगह जहां कहते हैं कि जंगल खुद सांस लेता है। हम पहुंच गए हैं सुंदरबन। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मीलों तक सिर्फ कीचड़ वाली जमीन है, जहां नदी का मीठा पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है और इस मुश्किल माहौल में कुछ खास किस्म के पेड़ शान से खड़े हैं। यह है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल। और हमारी कहानी में जो बच्ची है शांति, वो अपने पिता से एक बड़ा मासूम सा सवाल पूछती है। उसका ये सवाल ही हमें सुंदरबन के सबसे बड़े राज तक ले जाता है। तो ये जो डंडियों जैसी चीजें दिख रही हैं, ये असल में जड़ें हैं। ऐसी जड़ें जो जमीन के अंदर जाने के बजाय बाहर ऊपर की तरफ निकल रही हैं। और ऐसा करने के पीछे प्रकृति का एक बहुत ही स्मार्ट रीजन छिपा है। ये प्रकृति का एक कमाल का एडेप्टेशन है। ये जड़ें, आप समझिए, इन पेड़ों के लिए एक स्नॉर्कल की तरह काम करती हैं। इन जड़ों के जरिए वो उस कीचड़ से भी ऑक्सीजन खींच लेते हैं जहां किसी और पेड़ का जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन बात सिर्फ सांस लेने तक ही खत्म नहीं होती। ये जड़ें एक जाल की तरह फैलकर जमीन को कसकर पकड़ लेती हैं। तो ये मैंग्रोव सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो हमारे तटों के गार्ड हैं, उनके रक्षक हैं। एक जीती जागती दीवार जो समुद्र की लहरों और तूफानों से जमीन को बचाती है। अच्छा, तो अब समंदर के किनारे से निकलकर हमारा ये सफर अपने आखिरी पड़ाव कर पहुंचता है, पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियों में। और यहां हम देखेंगे कि इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। यहां लोग सिर्फ प्रकृति के साथ रहते नहीं हैं, बल्कि वो उसकी हिफाजत करते हैं, उसे संभालते हैं। और एक बार फिर शांति का एक भोला सा सवाल हमें एक और कमाल की कहानी से मिलाता है। मतलब समझिए, यहाँ कॉन्जर्वेशन कोई सरकारी या बाहरी प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो यहीं के लोगों का, यहीं की औरतों का अपना आंदोलन है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये ज्ञान, ये जिम्मेदारी वो अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को सौंप रही हैं।
अरे, और एक मजेदार बात, क्या किसी को पता है कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक भूत जोलोकिया भी यहीं मिलती है? लेकिन यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने में नहीं करते, वो इसे हाथियों को अपने खेतों से दूर रखने के लिए एक नेचुरल फेंस, एक कुदरती बाड़ की तरह इस्तेमाल करते हैं। है ना कमाल की बात? तो अंडमान, सुंदरबन और फिर पूर्वोत्तर, इन 3 बिल्कुल अलग-अलग जगहों की यात्रा के बाद एक बात साफ नजर आती है। एक धागा है जो इन सभी कहानियों को आपस में जोड़ता है। सोचिए, सेंटिनली लोग जो प्रकृति के इशारों को समझकर सुनामी से बच गए, या फिर हरगिला आर्मी की वो औरतें जो अपने पक्षियों को बचाने के लिए एक हो गईं। ये सब कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने में एक बहुत गहरा ज्ञान है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये सिर्फ सरवाइव करने की बात नहीं है, ये साथ मिलकर फलने फूलने की, थ्राइव करने की बात है। तो ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। प्रकृति को समझने का ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, ये सिर्फ इन दूर दराज के जंगलों या द्वीपों तक ही सीमित नहीं है। शायद ऐसा ही कोई ज्ञान हमारे अपने आसपास भी कहीं छिपा हो, हमारी अपनी गलियों में, हमारे अपने शहरों में। बस जरूरत है तो थोड़ा रुक कर उसे देखने की और समझने की।